पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को उनका मजहब पूछकर गोली मारने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों ने जान गंवाई थी। 26 महिलाओं के मांग का सिंदूर उनके सामने उजाड़ा गया था। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद हालात जंग जैसे पहुंच गए थे। हालांकि पहलगाम हमले में अपने परिजनों को खोने वाले परिवार आज भी दर्द में हैं। टीआरएफ पर बैन पर उन्होंने खुशी जताई है। लखनऊ के शुभम द्विवेदी शादी के बाद कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन पत्नी ऐशन्या के सामने ही शुभम को आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मार दी थी। अब टीआरएफ पर लगे बैन के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने क्या कहा, सुनिए। मैं इसको सही शुरुआत बोल सकती हूँ कि सही शुरुआत की है, बट यहाँ पे सिर्फ एक संगठन इस चीज में जिम्मेदार है। ये यहाँ बात नहीं रुकनी चाहिए। वो पूरा देश, वो पूरा पाकिस्तान देश आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब आतंकवादी मारे भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उन्होंने कितने सम्मान के साथ उन लोगों को झंडे में लपेट के पूरी जिस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर्स को सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान की तरह उन्हें उनके लास्ट राइट्स की थी। ये सही तरीका नहीं है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान ओपनली न्यूज चैनल्स में पूरी तरीके से दिखा रहा है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, हर जगह के लोगों को, जहां जहां पे, खासकर जहां टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अमेरिका वगैरह में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उन सबको मिलके पाकिस्तान को पूरा आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए। श्रद्धांजलि तब होगी जब उन 26 लोगों को कोई राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से जिन 26 लोग मारे गए हैं उनको अगर आप ये नहीं देते हो तो ना आप 26 लोगों के मारने की कोई आपको इफेक्ट हुआ है, ना आप पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये दिखा पाए हो कि हमारे देश में जो लोग मारे जाएंगे टेररिस्ट, एज अ टेररिस्ट एक्ट मारे जाएंगे, हम उनको कुछ क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर, और मेरे को जहां तक उम्मीद है 15 अगस्त तक कुछ तो होना चाहिए। मुझे देश के बड़े जितने लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे जितने भी लोग हों, उन सब से उम्मीद है कि 15 अगस्त तक ये कुछ ना कुछ उन 26 लोगों को राहत, मैं तो शुभम की ही बात करूंगी, कुछ तो देंगे ही। वही अपने इकलौते बेटे शुभम को गंवाने वाले पिता ने पाकिस्तान को ही आतंकी मुल्क घोषित करने की मांग की। 22 अप्रैल को जो जघन्य कांड हमारे देश के ऊपर हुआ, हमारे देश के 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, उसमें मेरा इकलौता पुत्र भी था। जो उस आतंकी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो मैं तो इसके लिए ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ही आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए। आतंकवाद का दर्द सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ने नहीं झेला है, उस अमेरिका ने भी झेला है आतंकवाद का दर्द, और संपूर्ण दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है। संपूर्ण विश्व के बड़े नेताओं को एक होकर के आतंकवाद के जन्मदाता, आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये मेरी मांग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दिन रात उस पर लगे हुए हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पहलगाम हमले की बात करते हैं। आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी सफल होंगे, आतंकवाद का समूल विनाश होगा। शायद मेरी इस मांग पे कई लोग मेरा विरोध भी करते हैं, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नया भारत है, ये वो सशक्त भारत है। हमारे देश के नागरिक, 22 अप्रैल को जो हमारे नागरिकों पे हमला हुआ, वो एक सामान्य हमला नहीं था, वो दुश्मन देश की तरफ से प्रायोजित हमारे देश पे हमला था, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पे हमला था। उन लोगों ने हमारी सरकार को चैलेंज किया था कि जाके अपनी सरकार को बता दो, अपने प्रधानमंत्री जी को बता दो। मैं अपनी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार ये मांग कर रहा हूं कि यदि देश पे हुए हमले पर देश का कोई आम नागरिक, जिस तरह इसमें 26 निर्दोष नागरिक शहीद हुए, निश्चित तौर पे उनको
राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलना चाहिए, राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, शहीद अथवा उसके स्तर का कोई सम्मान मिलना चाहिए, जिससे उन दुष्ट आतंकवादियों का मनोबल टूट सके और भविष्य में कभी इस तरह की आतंकवादी घटना के करने के पहले वो 100 बार सोचें कि भारत सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करता है और इस देश के किसी नागरिक को छूना भी पाप है। निश्चित तौर पे देश दुनिया के सारे मुल्कों को, सारे राष्ट्रों को, सारे मजबूत राष्ट्रों को, टीआरएफ ही नहीं उसके जन्मदाता संगठन या आतंकवाद को पोषित करने वाले, जन्म देने वाले पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि उस आतंकवाद से सिर्फ हिंदुस्तान की जनता नहीं पीड़ित है, संपूर्ण विश्व पीड़ित है उससे। बता दें कि पहलगाम में टूरिस्टों को बचाने के क्रम में घोड़ा चलाने वाले आदिल शाह को भी आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। आदिल का नन्हा बच्चा अनाथ हो गया। अब आदिल के परिवार ने भी टीआरएफ पर लगे बैन पर खुशी जताई। ये एलईडी तंजीम है, इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा और उसको वहाँ पे हत्या कर दिया। तो इसमें हम खुश हैं कि इन्होंने इस एलईडी तंजीम पे पूरा दबाव रख के इसको नाकामयाब किया और इस पे हम खुश हैं कि इन्होंने इसका एहसान किया और हमारे पर इंसाफ किया। जी ये तो सही है कि जो ये दरिंदा ये लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, इन पे तो पूरी बैन लगनी चाहिए और इनका पूरा खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे और भी लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनकी हत्या न की जाए और जिनको इन लोगों को बेगुनाह न मारा जाए, जैसे आदिल की मौत या और 26 लोगों की मौत इन्होंने घाट पे उतारी। तो इस पे हम खुश हैं कि इन पे पूरी बैन लगनी चाहिए और आइंदा कभी ऐसा मसला ना हो, ऐसा ये हमला ना हो जहाँ पे लोगों की जान जा सकती है। जी हमें इंसाफ मिला है, तो हम बहुत खुश हैं। क्या पूरे वर्ल्ड के लोगों को इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए? जितने भी टेररिस्ट तंजीम है उनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, उन पे पूरी तरीके से बैन लगनी चाहिए। इनके खिलाफ पूरी आवाज सारे इलाकों को उठानी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को, ताकि इनकी जड़ से खात्म। जी अच्छा, आप अभी खुश हैं कि आपको इंसाफ मिला है? जी हम खुश। आदिल ने अपनी जान गंवाई थी। जी आदिल ने अपनी जान गंवा बैठी, वो उन लोगों को बचाते बचाते अपनी जान ही गंवा बैठा। वो भी हमारे भाई थे, मेहमान थे, हमारे मेहमान थे, उन लोगों को बचाते बचाते अपनी जान ही गंवा बैठा। जी हम तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ कर ही दिया, तो हम बहुत फख्र फील करते हैं कि उन्होंने हमारे भाई के जाने के बाद भी उन्होंने इन लोगों के ऊपर इतना सब कुछ किया ही है, तो हमें फख्र है। जी क्या पूरे जितने भी ममालिक हैं उनको एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, जितने भी दहशतगर्द तंजीम है उन सब पे बैन लगनी चाहिए? जी हाँ, उन सबों में तो यही होना चाहिए जो हमारे भाई के साथ हुआ, और जितने भी वहाँ के लोग घूमने आए थे उनके साथ ये सब हो गया, तो उनके लिए ये सब होना जरूरी है। जी तो हाँ, उनके साथ में भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे हमारे भाई के साथ, और जो हमारे भाई घूमने आए थे उनके साथ हुआ, तो उनके साथ में भी ऐसे ही करना चाहिए। जी 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 हाँ जी लगी है, जो आतंकवादी तंजीम है उन पर बैन लगी है, आप उस पर खुश हैं? जी हम बहुत खुश हैं, बहुत फख्र फील करते हैं कि उन पे ये सब होता है।